वेलकम बैक गाइज। बिगिनिंग ऑफ बायोलॉजी का ये मेरा सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं आप लोग को आज डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। क्या है डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग मैटर एंड लिविंग मैटर। तो डिफरेंस क्या है नॉन लिविंग मैटर और लिविंग मैटर में डिफरेंस क्या है ये मैं बताऊंगा। आप ये मत समझना कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म वो अलग मैटर है कि लिविंग का करेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन है। तो वो अलग पॉइंट है, उसको भी मैं बताऊंगा, अभी आगे आएगा। बट अभी जो है ये नॉन लिविंग मैटर एंड लिविंग मैटर में क्या डिफरेंस है ये मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि जो भी मैटर है मैटर मैटर में क्या है बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड में क्या है एनर्जी, मैटर एनर्जी, यही नेचर है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। मैटर और एनर्जी तो जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोग, तो इसी बेस पे मैं आप लोगों को पहले डिस्कस करूंगा इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। इंथैल्पी एंड एंट्रोपी क्या है? इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। इंथैल्पी एंड एंट्रोपी क्या होता है? तो हमारा जब वो लिविंग मैटर ये है, सपोज करो मैटर, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर, तो इसको एक केमिकल ही है, ये केमिकल से पूरा मिलकर बना, तो ये पूरा केमिकल से मिलकर बना। तो इसको मैं एक टर्म दे देता हूं केमिकल सिस्टम। क्या दे देता हूं केमिकल सिस्टम, क्योंकि ये केमिकल से मिलकर बना, ये केमिकल का सिस्टम बन गया, तो इसको मैं केमिकल सिस्टम दे दिया। तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल लेता हूं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज से आप लोग को एंथैल्पी और एंट्रोपी में डिस्कस करता हूं। ये ग्लूकोज है, तो ये भी एक केमिकल सिस्टम ही है। तो ये समझाने के लिए है ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो हमारा एंथैल्पी क्या है हम ये भी बता चुके हैं। जो ये हमारा केमिकल सिस्टम है, तो केमिकल सिस्टम में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या है जो स्टोर्ड एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो स्टोर्ड एनर्जी है बॉन्ड में सभी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसी केमिकल सिस्टम में ये भी एक केमिकल सिस्टम ही है। तो क्या बोलते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी of chemical system is called enthalpy। तो एंथैल्पी किसे कहते हैं? तो ये पोटेंशियल एनर्जी सभी बॉन्ड में है। तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी क्या है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। और ये एंथैल्पी को टर्म ऑफ किसके टर्म में, ये जो एंथैल्पी में बोला टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को एंथैल्पी कहते हैं, ये केमिकल सिस्टम का। तो किसके टर्म में? पर यूनिट ऑफ किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ हीट पर यूनिट
मास ऑफ सिस्टम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एंथैल्पी किसे कहते हैं। ओके, अब मैं बताता हूं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो कुछ एनर्जी क्या होता है, हीट के रूप में, हीट के फॉर्म में लॉस होता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था उस टाइम, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जब चेंज होता है किसमें, बायोलॉजिकल एनर्जी में, एटीपी। केमिकल एनर्जी चेंज होता है बायोलॉजिकल एनर्जी, तो हीट के रूप में मैं बोला था लॉस होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो यही जो लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी उसे कहते हैं जब एक फॉर्म से कोई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो एनर्जी लॉस होता है उसी एनर्जी को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आना, मैंने डिफरेंस तो ये बताया लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर में क्या डिफरेंस है, तो ये बताना मस्ट था। तो मैं एग्जांपल लेता हूं एक ऐसे सिस्टम का, इनएक्टिव सिस्टम, स्टोन है, एग्जांपल है इनएक्टिव स्टोन, इनएक्टिव केमिकल सिस्टम। इनएक्टिव केमिकल सिस्टम, तो इनएक्टिव स्टोन में इनएक्टिव केमिकल सिस्टम, इसमें जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इधर बॉन्ड, ये सब बॉन्ड, केमिकल, ये भी एक मैटर ही है, केमिकल सिस्टम है। तो इसमें भी एनर्जी है, स्टोर्ड है, सब है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है और इसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोन है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, और इसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में जिस फॉर्म में है, एक स्टोन अगर आप रख दोगे एक चीज ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ऐसे, और केमिकल ऑर्गेनाइजेशन जिस केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में है वैसे ही ऐसे पड़ा रहेगा स्टोन। वो क्या है, इनएक्टिव केमिकल सिस्टम। ओके, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स, तब तक ये अपना पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कांस्टेंट रखता है। कब ये अनकांस्टेंट होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई होता है। कोई स्टोन है, उस पर जब कोई एक्सटर्नल बाहरी फोर्स या तो ब्रेक करेंगे या उसको मूव करवाएंगे, तब जाके ये सब चेंज होता है। तो ये इनएक्टिव केमिकल सिस्टम। अब मैं एग्जांपल लेता हूं एक्टिव केमिकल सिस्टम, ये इनएक्टिव केमिकल सिस्टम। अब एक्टिव केमिकल सिस्टम में एग्जांपल लेता हूं प्रोटोप्लाज्म का। इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एक्टिव केमिकल सिस्टम, एक्टिव केमिकल सिस्टम। एक्टिव केमिकल सिस्टम, तो एक्टिव केमिकल सिस्टम वो है ऐसा सिस्टम जिसमें हमेशा कोई कुछ ना कुछ रिएक्शन होता रहे। तो प्रोटोप्लाज्म हमारा एक होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, उसमें पर सेकंड में मिलियंस ऑफ रिएक्शन ऐसे होते रहते हैं। तो मिलियंस ऑफ रिएक्शन ऐसे होते रहते हैं, वो क्या है, वो एक्टिव है। तो उसमें जो स्टोन का एग्जांपल एक्टिव फॉर्म में था, बट इसमें एक्टिव फॉर्म में है। तो एक्टिव फॉर्म हमेशा इसमें क्या होता रहता है, फिर जो मैं बता एनर्जी के जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में ऐसे चेंज होता है, या एक फॉर्म से एनर्जी से जैसे केमिकल एनर्जी बायोलॉजिकल से चेंज होता रहता है। तो ये एक्टिव केमिकल सिस्टम है। तो मैंने डिफरेंस बताया था लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर में। तो यहां से जो डिफरेंशिएट हो गया,
बट कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के जो एक्टिव केमिकल सिस्टम है। मैं बताता हूँ फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे। एक्टिव केमिकल सिस्टम एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये कैंडल, एक्टिव केमिकल सिस्टम, एक्टिव केमिकल सिस्टम क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है कैंडल, कैंडल है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसमें फ्लेम आया, O2 मिला, फ्लेम आया, CO का फॉर्म, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में ये गैस निकला, और एनर्जी जो हमारा लॉस हुआ ये फ्लेम के रूप में, ये हमें लॉस ऑफ एनर्जी दिया। तो क्या हुआ, एक्टिव सिस्टम है, नॉन लिविंग है, लेकिन इसमें रिएक्शन हो रहा ना, मतलब जल रहा है, धीरे धीरे ये रिएक्शन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, धीरे धीरे रिएक्शन होकर हमें ये हीट के रूप में एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ये यही हीट, यही एनर्जी लॉस हमें फ्लेम के रूप में लाइट दे रहा है। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी एक्टिव केमिकल सिस्टम है। तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करूँ। अभी तक तो ये बोलते थे कि नॉन लिविंग मैटर ये कर देते हैं कि उसमें वो एक्टिव केमिकल सिस्टम नहीं रहेगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव केमिकल सिस्टम रहेगा उसको। लेकिन अब तो ऐसा भी आ गया, कुछ ऐसे भी एग्जांपल आ गए कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है फिर भी वो एक्टिव केमिकल सिस्टम। अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अब मैं बताता हूं। उसके बाद फिर डिफरेंशिएट किया गया, एक टर्म आया ओपन केमिकल सिस्टम एंड क्लोज केमिकल सिस्टम। ओपन केमिकल सिस्टम एंड क्लोज केमिकल सिस्टम फिर आया। तो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, तो ये सपोज करो मेरा प्रोटोप्लाज्म, ये हमारा कैंडल, कैंडल है, ठीक है, कैंडल, तो कैंडल और प्रोटोप्लाज्म, तो इसमें क्या है, एक्टिव, ये भी एक्टिव केमिकल सिस्टम है। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग मैटर है, या लिविंग ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक्टिव केमिकल सिस्टम, एक्टिव केमिकल सिस्टम ये भी है। बट ये क्या है, नॉन लिविंग मैटर या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये। तो अब डिफरेंस क्या, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम जो टर्म आया, दोनों एक्टिव केमिकल सिस्टम, नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, दोनों एक्टिव केमिकल सिस्टम। अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ऐसे भी एग्जांपल मिल गए। तो क्या होता है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, एक्टिव केमिकल सिस्टम जो लिविंग मैटर का होता है, ये अपने इन्वायरमेंट के साइड में, इन्वायरमेंट से क्या करता है, ये फूड के रूप में, फूड जो हम लोग इनटेक करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी फूड वो इनटेक करे, सेवन न्यूट्रिशन, तो ये इन्वायरमेंट से अपना ले लेता है। लेने के बाद जैसे इसका एनर्जी क्या है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो जब कोई वर्क किया, कोई वर्क करता है तो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस हो रहा है, इधर से एनर्जी ले रहा है, ये क्या है, मतलब इन्वायरमेंट से अपना ले रहा है, फिर एनर्जी लॉस हो रहा है, ये अपना स्टेब्लिश किया है, इक्विलिब्रियम भी स्टेब्लिश करके रखा है, मतलब अपना एनर्जी मेंटेन करके रखा है। बट
अब यही एक्टिव केमिकल सिस्टम में भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ये तो अपना एक बार लॉस हो गया। कैंडल है हमारा, जब कंटिन्यूअसली ये जलता रहता है तो अपना ये वैक्स जो है हमारा, ये वैक्स रहता है, ये फ्लेम है, तो ये कंटिन्यूअसली हमारा वैक्स लॉस हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि इसको इन्वायरमेंट से फिर से एक वैक्स बन जाए। तो यही डिफरेंस है लिविंग जो मैटर है एक्टिव केमिकल सिस्टम होने के बाद, ये चीजें अपना इन्वायरमेंट से अपना एनर्जी जो है मेंटेन करता है, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर सकता। सिर्फ वो लॉस हुआ तो लॉस हो गया, वो फिर रीगेन नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसको बोला गया ओपन केमिकल सिस्टम। हाँ, इसीलिए इसको बोला गया क्लोज केमिकल सिस्टम। इसको ओपन ये ओपन केमिकल सिस्टम इसलिए क्योंकि ये एनर्जी को ले भी सकता है इन्वायरमेंट से और एनर्जी को लॉस भी कर सकता है और अपना इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करके रखता है, एनर्जी मेंटेन करके रखेगा। ये क्लोज सिस्टम मतलब इसका बंद हो गया, एक बार लॉस हो गया तो दोबारा नहीं है, इसीलिए इसको क्लोज केमिकल सिस्टम बोला गया। तो आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा नॉन लिविंग मैटर और लिविंग मैटर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एनर्जी को लेते हैं और लॉस करते हैं तो मेंटेन करके रखते हैं। नॉन लिविंग मैटर जो है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो अपना एनर्जी मेंटेन नहीं कर सकता। तो यही मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर का। ये टॉपिक कवर करना थोड़ा टिपिकल है, शायद आप लोग को भी ना समझ में आए, बट इसको एक बार दो बार रिपीट करके अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये टॉपिक कवर करना बहुत क्रिटिकल है, बट ये इंपॉर्टेंट भी है। आप जब ये जानोगे ना मैटर में क्या डिफरेंस है लिविंग नॉन लिविंग के, तो टिपिकल के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो आप अगर ट्राई करोगे तो सीखोगे, ऐसा नहीं है। सो गाइस, आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।